हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर हम मिल रहे हैं और ये हमारी दिन की तीसरी क्लास है, हो रही है और मैथ का टॉपिक है। 12 बजे की क्लास हुई थी, आपको राजन सीरीज करवाया था मैंने शिक्षण अधिगम। फिर मैंने आपको 4 बजे की क्लास में सामाजिक अध्ययन करवाया था और अभी मैं मैथ करवा रही हूँ। आई होप सो कि मैंने आपकी तीनों क्लास कंडक्ट की है आज के टाइम पे और आपका तीनों शेड्यूल में रहा, सब कुछ हुआ। कल नहीं हो पाया था, कोई नहीं, आज कर लेते हैं। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका मैथ एक अच्छा टॉपिक है। डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट थंबनेल पर लिखा रहेगा प्रैक्टिस सेट 1। और जब भी मैं बीच बीच में ये करवाऊंगी तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। 5 क्वेश्चंस मैं डेली करवाऊँगी, ईजी टू टफ चलेंगे। जैसे सरल से कठिन की तरफ हमने सूत्र को पढ़ा है, ताकि वो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए एक बात बताऊं फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, समझ के लगाएंगे तो कर लेंगे। अब आपको समझने के लिए कुछ हेल्प मेरे से लेनी होगी और आपको फिर यूपी बोर्ड की किताब में आप एक्सरसाइज एग्जांपल्स दिए हैं, एक्सरसाइज अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो एग्जांपल्स भी लगा सकते हैं, पुराने पेपर्स मैथ के कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आपके जितने स्तर की चीज़ें मैं आपको उतना ही बताऊँगी, बहुत हार्ड लेवल तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि पता नहीं आया तो फ़ायदा क्या होगा। तो अगर आता है तो सिंपल वाला तो बढ़िया है, नहीं आता है तो जो भी होगा देखेंगे, कोई इसके बाद सोल्यूशन नहीं। क्योंकि मैथ के पेपर को टफ बनाते हैं लेकिन कभी कभी आसान बनाते हैं। अब किस लेवल से टफ बनाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं रहता है। तो जैसा हम अभी तक पुराना होता है उसी के बेसिस पर हर चीज़ को प्लान आउट करते हुए काम को करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। कोई पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। क्विजेज हो रही है, मैंने जो पहले पोल क्वेश्चंस दे दी थी जिसमें आपको दिक्कत होती थी वोटिंग वगैरह वाली, अब वो मैं क्विज के फॉर्म में देती हूँ कि जो आपका सही होगा वो आपको पता चलेगा, गलत होगा तो वो आपको पता चलेगा। तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। वहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन मैं डेली करवाती हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए परफेक्ट होगी। वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए। कोई पहली बार अगर मान लीजिए, देखो एक बच्चा, सच बात है यार, अगर कोई पहली बार यहाँ पर आ रहा है और दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप नोट्स नहीं परचेज कर सकते हैं, आप बुक नहीं लिए तो मत लीजिए फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पूरी वीडियोज़ में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप देख डालो, 10-10 15-15 मिनट की है। भगा भगा के स्पीड भी तेज करके अगर बैठ के सुन लोगे एक तरीके से, अब नेट तो होगा पूरा, जाहिर सी बात है, तो उसको भी अगर आप कवर अप कर लोगे, कोई बच्चा पूरे ढंग से वो भी देख लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, कुछ कुछ पॉइंट उसमें से लिख लेता है, तो 100% निकल जाएगा, परेशानी नहीं होगी। बस मैथ बैकग्राउंड से अच्छा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप बिना मैथ को रट्टा चीज़ नहीं है, वहाँ पे जाओगे भूल जाओगे। मैथ अगर समझा है, लगाए हैं, तभी लगा पाएंगे, वरना वहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में होता है फ्रेंड्स, पहले पेपर तो बहुत ख़राब हो जाते हैं, छूट जाते हैं पेपर बच्चों के, फिर रोना होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सीरियस बात बता रही हूँ, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आप लोगों को, ठीक है। चलो कोई नहीं, जब जाओगे देखोगे समझ जाओगे खुद ही, आप लोग वैसे बहुत टैलेंटेड हो। आओ मैथ के प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 दिया गया है। दोनों संख्याओं का मासा आपको 12 दिया है, दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा। ये प्रश्न हर बार एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, कहीं भी आए, आपको 100% आएगा। हम फटाफट करेंगे क्योंकि थोड़े से काम मुझे हैं बैक टू बैक, इसलिए मैंने कहा कि नहीं क्लास आज डिले नहीं करेंगे, क्लास करेंगे। तो बताइए क्या होगा। मैंने कई टाइम इस पर उसको लगवाया है, इसके सूत्र भी बताए हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट, लगाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग लगाइए। राइट आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात अगर 3:5 दिया है और उसका मासा अगर आपको ये पता है तो लासा नहीं निकाल पाएंगे, ऑफ कोर्स निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। तो इसका एक सूत्र है, सूत्र क्या है याद है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे, फटाफट मैं दिखाऊंगी, मैंने सॉल्व करके रखा है। मासा बराबर 12 है, क्वेश्चन में दिया गया। रेशियो कितना है, 3:5 है। सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या होता है, हमें लासा निकालना। हमारा सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये सूत्र होता है। तो मैंने सूत्र को डायरेक्ट लासा बराबर मासा गुणे प्रथम संख्या का अनुपात गुणे द्वितीय संख्या का अनुपात लिख दिया। लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, मासा कितना है 12 है, प्रथम संख्या कितनी है 3, द्वितीय संख्या कितनी है 5, तो इनको 12 गुणे 3 गुणे 5 कर देंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। लासा जो आपका है वो कितना निकल के आया, 180 निकल के आया। मासा कितना था, 12 था। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये वाले टॉपिक का एक प्रश्न 100% आपको देखने को आपके मिलने ही वाला है और आया भी है। चलिए नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शन का सवाल है, दिया है 6/7, 5/6, 4/5, 7/8 में कौन सा बड़ा है। आंसर करिए क्या होगा, लगाइए। सभी लोग लगाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। 6/7, 5/6, 4/5, 7/8 में कौन बड़ा होगा।
कैलकुलेशन में आगे पीछे जो फॉल्ट वगैरह कहीं भी आपको पुराने वीडियोस आप देख रहे हुई है तो फ्रेंड्स मेरा कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है। मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ वहाँ इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। एक छोटा सा दिमाग है, उसमें 3rd सेमेस्टर की भी PDF डालो कि ये पढ़ाना है, आपके लिए डालो, अपने खुद के काम करो तो फ्रेंड्स पॉसिबल। तो आगे पीछे जोड़ घटाना गड़ा वैसा तो है नहीं कि हमको 2 गुणे 2 गुणा करना नहीं आता, 6 में से 4 माइनस करना नहीं आता, ऐसा नहीं। इतनी बड़े बेवकूफ़ नहीं, इंजीनियर हूँ मैं, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा आप लोग को जो मिलता है कमेंट आप लोग के आते हैं तो वो चीज़ तो माइन्यूट सी बात है, ठीक है। देख लिया करो, उसमें कोई बहुत बड़ी पहाड़ की गलती नहीं हो जाती है, नहीं याद रहता है फ्रेंड्स, ज़रूरत नहीं है। अब आपको पढ़ा रहे हैं बस इतनी सी बात है, बाकी उससे ये थोड़ी बड़ी हो जाती है माइनस प्लस इधर उधर। चलो बताओ क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ क्या होगा। भिन्न 6/7 5 कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या करिए, सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिए, या तो सबका आप LCM लेके भी निकाल के बता सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए सिंपली डिवाइड करिए। मैंने सिंपली डिवाइड किया है, 6/7 को डिवाइड करेंगे, 6 में 7 से भाग देंगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा 0.857। फिर 5 में आप 6 से भाग देंगे तो 0.833 आएगा। उसके बाद फिर आप जो है 4/5 करेंगे तो 0.800 आएगा। 7/8 करेंगे 0.875 आएगा। और सबसे बड़ी जो भिन्न है वो आपकी 7/8 है, क्योंकि आप सारे नंबर को मैच करिए। देखिए 0 सब में है, 8 57 है, 8 33 है, 800 है, 8 75 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो यहाँ पर 7/8 आपका जो भिन्न है वो बड़ा है आपका। चले यहाँ से आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, तो डिवाइड कर लो, नहीं तो भाग, वैसे LCM निकाल के भी कोई करना चाहता है तो LCM निकाल के भी आता है, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से आता है, LCM निकाल के भी कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। अब ये थोड़ी सी इमेज जो है ज़्यादा हाईलाइट हो गई है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, भिन्न 19/29 और 21/26 और 15/28 को आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम का मतलब आरोही और अवरोही होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि फ्रैक्शन 19/29 है, 21/26 है, 15/28 को आरोही क्रम में बताना है। तो कैसे बताएंगे, सेम वही तरीका है। आप कुछ न करिए, तीनों को भाग दीजिए। 19 में आप 29 से भाग देंगे तो 0.655 आएगा। 21 में आप 26 से भाग देंगे 0.807 आएगा। और 15 में आप 28 से भाग देंगे 0.535 आएगा। इसका जो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े बनेगा तो वो आपका यहाँ पर ये 535 जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद आपका ये 19 वाला छोटा है, फिर आपका ये छोटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स एक मिनट रुक जाइए। 857 833 800, हाँ सही है, सही। वही मैं सोची कि नहीं सही, ये वाली भिन्न जो है बड़ी है, तो ये क्लियर हो गया ना। ध्यान रखिए ये वाला भी सेम उसी तरीके से होगा। अब आरोही दे दिया है तो छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, अगर यही अवरोही दे देगा तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों आपके भिन्न से हैं, तो 2 भिन्न के, एक आगे वाला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा देखिए क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, सिंपल है थोड़ा सा। 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। कोई एक काम है, वर्क है, और उसको 4 आदमी 3 दिन में उसको पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, कैसे लगाएंगे, लगाइए। 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसको कितना दिन लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। बहुत आसान प्रश्न है, बता सकते हैं, लगाइए फटाफट, हम टाइम दे रहे हैं सभी को, कोई जल्दी नहीं है। क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन सही है ना, आज एकदम सेम नहीं लिया, अलग अलग लिया है, तो लाइक तो बनता है। फटाफट लाइक करो, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, और लगाओ भी। आंसर बताइए गर्ल्स, सभी गर्ल्स लगाएं, ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी, लेकिन आपको आना चाहिए। ट्राई तो करो, गलत सही कुछ भी आए ट्राई तो करो, दिमाग तो दौड़ाओ, कैसे होगा। लगा लिया आप लोगों ने, आई होप सो लगा लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लगेगा। जब प्रश्न में ही बहुत सारी चीज़ें दी हैं, 4 आदमी एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, बराबर 3 दिन के। अतः एक आदमी उसी दिन को कितने दिन में करेगा, तो 3 गुणे 4 कर देंगे, यानी कि 12 दिन में करेगा। 12 दिन, 12 डेज। एक आदमी, 4 आदमी उसी काम को 3 दिन में कर रहे थे, एक आदमी उसी काम को 12 दिन में करेगा। आई होप सो इट्स क्लियर, डन। नेक्स्ट देखिए,
5th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक मजदूर 30 दिनों में 216 रुपये कमाता है। एक लेबर है, 1 महीने काम करता है और 216 रुपये वो कमाता है, तो 35 दिन में वह कितना कमाएगा? जब 30 दिन में वो 216 रुपये कमा रहा है तो 35 दिन यानी कि 30 में 5 और ज़्यादा दिन अगर वो काम करता है तो कितना रुपए कमाएगा? ये आपके लिए टास्क है। सभी का मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी लगाइए। मैं हर आपको दिखाऊंगी तो आप देख लोगे लेकिन लगाओगे नहीं। तो मैंने एक मजदूर जैसा काम और आदमी वाला करवा के दिखाया। अब एक आप ज़रा सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि वही आदमी जब 30 दिन में 216 रुपये कमा रहा था तो 35 दिन में उस बंदे ने काम किया तब वो कितना रुपए कमाया। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 5वें का आंसर ये होगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपके मुझे कमेंट्स देखने हैं कि आप लोग लगा पा रहे हैं या नहीं लगाए। बहुत आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज का छठा क्वेश्चन आपके सामने है। भिन्न 7.7/10 को प्रतिशत में बदलो। ये वाले प्रश्न आपको बहुविकल्पी में टिक करने को आते हैं। भिन्न है, फ्रैक्शन दिया है, 7/10 का प्रतिशत में मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा करना है। 10 एकम 10, 10 दाम 100, यानी कि राइट आंसर आपका 70% निकल के आएगा, क्योंकि आपको उसको प्रतिशत में चेंज करना था। भिन्न 7/10 का प्रतिशत का मान क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है 70%। आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लगाइए 60 का कितना परसेंट 12 है? 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 60 का कितना प्रतिशत 12 है? फटाफट लगाइए। एक मैंने दिखा दिया बिना कुछ कहे, ये वाला लगाइए। 60 का कितना प्रतिशत 12 है? 15 मिनट की क्लास अगर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 अगर क्वेश्चन सीखते हो या 8 क्वेश्चन भी सीखते हो तो कंठस्थ होने चाहिए। 8 अगर 8 करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, क्योंकि मैथ टॉपिक पे चलता है, फॉर्मूले पे चलता है, तो हम आराम से कर लेंगे। क्योंकि भिन्न जैसे ऊपर वाला था तो भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे थे, तो सूत्र था जब भी कोई प्रतिशत में चेंज करना है तो उससे गुणा करना, ये हम जानते हैं, आराम से कर लेंगे। अब उसी तरीके से सेम हमको नीचे भी दिया है कि 60 का कितना परसेंट 12 होगा, आराम से लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लगाना चाहेंगे तो। लगाइए, प्रतिशत का सवाल है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या करेंगे फ्रेंड्स? 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, यही आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, माना हमने 60 का x% बराबर 12 है, तो x का मान क्या होगा? 12 × 100/60। काट दो, 12 करना 12, 12 पंचे 60, यहाँ पर 5 आए, यहाँ पर 100 भाग करोगे तो क्या आएगा? 20%, यानी कि 60 का कितना परसेंट 12 है? 20%। ठीक है, x का मान क्या आया? 20%। नेक्स्ट 8 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक टीन के बर्तन में, कोई टीन का एक बर्तन है, ठीक है, 20 लीटर पेट्रोल है उसमें। एक बर्तन में, टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल गिर गया, मतलब उसमें शायद हो सकता है लीकेज हो या छेद वगैरह कुछ भी हो, और वो धीरे धीरे करके टप 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 करके वो एक एक गिर होता है ना, अक्सर देखिए थोड़ा सा भी छेद हो जाता है, टूट जाता है, डिब्बा है कुछ भी है तो वो लीक कर जाता है। 3 लीटर पेट्रोल गिर गया, ठीक है। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? 20 लीटर था, 3 निकल गया, कितना बचा? 17 लीटर बचा। लेकिन 17 लीटर बचा वो नहीं पूछ रहा है, वो तो अर्थमेटिक के सेक्शन में आएगा। अभी क्या पूछ रहा है कि टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, कितना प्रतिशत में पेट्रोल रह गया। वो जो 17 बचा है वो कितने प्रतिशत के, मतलब कितना प्रतिशत के रूप में कितना है वो बताना है। मैं फिर पढ़ रही हूँ कि एक टीन के डब्बे में 20 लीटर पेट्रोल था, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल रास्ते में कहीं पर गिर गया, उसका लॉस हो गया। तो टीन के बर्तन में प्रतिशत पेट्रोल कितना बचा है, कितना रह गया शेष, वही आपको बताना है। 8वां प्रश्न लगाइए सभी लोग, लगाइए। अब मैं रोज इसी तरीके से 5 प्रश्न मैथ के ले आऊँगी। फ्रेंड्स मैं जेन्युइन बोल रही हूँ, 3 क्लास में आपके लिए कर रही हूँ पूरे यूट्यूब में, जहाँ पे मैं आपको पूरी बात क्लियर बता रही हूँ। और एग्ज़ाम का जब भी अपडेट रहेगा, हो सकता है कि जून में हो या जब भी हो, पता नहीं फ्रेंड्स क्यों इतना डिले कर रहे हैं, क्या करना है इनको, जो भी है। अब आप तो एडमिशन ले ही लिए हैं, करना पड़ेगा ही। तो हम अगर 5 क्वेश्चन भी डेली का करवाएंगे मैथ का, तो अब मोटे क्वेश्चन बड़े हार्ड लेवल ले आएंगे, ताकि उलझो थोड़ा उसमें और लगाओ दिमाग उसमें। आसान वाले आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो लगाओ, लगाइए फटाफट, कम ऑन फास्ट। बहुत आसान है फ्रेंड्स। परसेंट हानि का सूत्र होता है
क्या सूत्र होता है? शेष बचा पेट्रोल प्रतिशत निकालने के लिए कुल पेट्रोल माइनस पेट्रोल का लॉस अपॉन कुल पेट्रोल इंटू 100। जो सूत्र दिख रहा है वैल्यू को रख दो। कुल पेट्रोल 20, कितना घट गया? 3 लीटर। कुल पेट्रोल कितना होगा? 20 माइनस 3 बटा 20 गुणे 100। इसको 2 काट तो क्या आएगा? 17 बचा, 20 नीचे 100 इधर, 20 पंचे 100, 17 बचे 85%। जो वहाँ पर 20 लीटर पेट्रोल था 3 लीटर घट गया, 17 लीटर बचा। जो 17 लीटर वो बचा वो 85% के बराबर है। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? ये होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे आसान होते हैं, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ एक नेक्स्ट प्रश्न देखो। दिया है एक संख्या का 16% 216 है। ध्यान से, एक कोई संख्या का 16% 216 है तो इस संख्या का 27% क्या होगा? इसको मैंने नहीं लगाया है। आज का ये 9वां क्वेश्चन है जो कि आपको 2 होमवर्क में दूंगी। एक मैंने शायद 5वां होमवर्क दिया और एक 9वां होमवर्क दिया। ठीक है, 7 प्रश्न मैंने करवाए, 2 आपको होमवर्क में दे रही हूँ। एक संख्या का 16% बराबर 216 है तो उसी संख्या का 27% क्या होगा, ये आपको बताना है। और मैं इसका आंसर बता देती हूँ, 364.50 इसका आंसर है। अब आप लोग ज़रा लगाइए, नहीं आएगा तो मैं कल लगवाऊंगी इसको, लेकिन पहले आप लोग लगाइए। और यही आंसर जिसका आ रहा है तो इसका मतलब वो करेक्ट है। नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे नहीं आ रहा है, लगाने का प्रयास करिए, ज़रूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की मैं क्लास आपकी यहाँ पर हो गई 17 मिनट की क्लास लगभग रही। मैंने आपको बताया 9 क्वेश्चन आपको करवाया। कल फिर मैं मैथ लेकर आऊँगी जिसमें से आपको फिर 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी होगा वो रखूँगी। और 20 मिनट की क्लास 15 मिनट की क्लास जैसे हमारी होती है वैसे ही होगी। आपको ये भी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोग भी जो दिया है उसको लगाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे किसकी इमेज है, कौन है इस तरह के क्लास में नटखट बच्चा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में सेम टॉपिक पे। जो मैथ का आज लेफ्ट वाला क्वेश्चन है उसको भी करेंगे कल 12 बजे की क्लास करेंगे और शाम की 4 बजे की क्लास करेंगे। 3 टाइमिंग की जो क्लास हमारी हो रही है वो आपकी 1 घंटे की लगभग रहती है। 20 करके आपको मैं चीज़ बता देती हूँ, सिखा देती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स से पूछिए। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।